कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र से ही ज्यादा अपराधी क्यों आते हैं। मोहम्मद दानिश किस धर्म का है, फहाद मलिक किस धर्म का है, मोहम्मद सदाब किस धर्म का है, जिसने एक बच्ची को जो कि डेंटल छात्रा थी उसका रेप किया। 3 साल की बच्ची का रेप करने वाला मोहम्मद इरफान किस धर्म का है। खूंटी में मुरू में 12 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाला मसीह मसद किस धर्म का है। ठीक है, अयान अहमद जिसने 101 लड़कियों का वीडियो बनाया, 350 से अधिक वीडियो एक मोबाइल में, जो कि प्रशासन के पास सूची मिल गया, लिस्ट मिल गया, उसके पास है सबूत। अयान अहमद किस धर्म का है। कॉर्पोरेट सेक्टर में टीसीएस कंपनी की एचआर निदा खान किस धर्म की थी, जिसने लड़कियों को जबरदस्ती बीफ खिलाने के लिए और जो है जोर डाला, कईयक बच्चियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए जो है प्रताड़ित किया। जब जुर्म की बात आती है तो जुर्म का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि सर एक धर्म को लेकर के आप पूरे जो है सबको ये कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अपराध का कोई धर्म नहीं होता है जी सर, कोई दो राय नहीं। लेकिन आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं सर मेरा काम पूछना था। आप अगर प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं तो आपको कम से कम मेरे प्रश्न का भी जवाब देना चाहिए। आपने पूछा कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता, मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी अपराधी है, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन ज्यादा अपराधियों की संख्या कहां से आती है, यह सोचने का विषय है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र से ही ज्यादा अपराधी क्यों आते हैं। मोहम्मद दानिश किस धर्म का है, फहाद मलिक किस धर्म का है, मोहम्मद सदाब किस धर्म का है, जिसने एक बच्ची को जो कि डेंटल छात्रा थी उसका रेप किया। 3 साल की बच्ची का रेप करने वाला मोहम्मद इरफान किस धर्म का है, जो कि कोतवाली थाना का क्षेत्र का मैटर है। 15 तारीख का केस रजिस्टर्ड हुआ है। 16 तारीख को खूंटी में मुरू में 12 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाला मसीह मसद किस धर्म का है। ठीक है, अयान अहमद जिसने 101 लड़कियों का वीडियो बनाया, 350 से अधिक वीडियो एक मोबाइल में, जो कि प्रशासन के पास सूची मिल गया, लिस्ट मिल गया, उसके पास है सबूत। एक मोबाइल केवल जिसमें जब्त हुआ है, कई एक मोबाइल से वीडियो बनाया होगा, नहीं पता किसी को। अयान अहमद किस धर्म का है। कॉर्पोरेट सेक्टर में टीसीएस कंपनी की एचआर निदा खान किस धर्म की थी, जिसने लड़कियों को जबरदस्ती बीफ खिलाने के लिए और जो है जोर डाला, कईयक बच्चियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए जो है प्रताड़ित किया। वहां के जो कर्मचारी थे धर्म परिवर्तन करवाने में सबसे आगे शाहरुख हुसैन किस धर्म का है, शौकत कुरैशी किस धर्म का है, रजा रफीज किस धर्म का है, सेमन किस धर्म का है, नाबालिग बच्ची किससे बलात्कार करने वाला किस धर्म का है, तारा सहदो जो नेशनल शूटर थी उसको जो रकीबुल हसन अपने प्यार जाल फंसा करके और उसको मारने, प्रताड़ित करने और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था, वह जो रकीबुल हसन वह किस धर्म का है, जरा आप हमको बता दीजिए। इतने लोगों का नाम लिए भैया, आप बताइए किस धर्म का कौन है, जब इसका कोई धर्म नहीं होता है। मैं भी स्वीकार करता हूं कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी कोई धर्म नहीं। अपराध किया किसी भी जाति धर्म का हो, अगर हमारी बहनों के साथ गलत करता है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इतने लोगों का जो नाम ये है, एक ही धर्म से काहे आ रहे हैं। और भी धर्म के लोग होते हैं सर, तो क्या लगता है कि वो लोग का नाम अभी तक प्रशासन तक पहुंच नहीं पा रहा है? ये जिनके ऊपर एफआईआर हो चुका है उनका नाम है। कई एक हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके साथ बलात्कार हो जाता है और वो डर के मारे एफआईआर करने से भी डरती है। आज झारखंड की स्थिति ऐसी है, 9 बजे के बाद एक महिला अकेले फिराया लाल से लालपुर जाने में डरेंगे अकेले। क्यों? वो जानती है कि झारखंड असुरक्षित है। राजधानी रांची एजुकेशन हब है, पूरे झारखंड से कितनी संख्या में बहनें बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से पढ़ने आती हैं। जब उनके माँ बाप इस प्रकार के न्यूज देखते हैं तो उनको डर लगता है कि अगर हम अपनी बेटी को रांची पढ़ने भेजेंगे तो पता नहीं उसके साथ क्या काम हो जाएगा। जब झारखंड की राजधानी ही सुरक्षित नहीं है, पूरे झारखंड के हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो क्या लगता है इसको कम करने के लिए आप लोग क्या कर जागरूकता अभियान चलाते हैं। कैसे चला रहे हैं? हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संपर्क करते हैं। आप मेरे भैरव सिंह के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है बहुत सारे, आप देख सकते हैं। पर हजारों की संख्या में हर एक कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाओं को, माताओं बहनों को हम लोग संकल्प दिलाते हैं कि आपको अपने पिता और अपने माता का कसम है, आपको ईश्वर का सौगंध है कि अपने धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे। अगर कोई बहन लव जिहाद फंस रही है, किसी दूसरे मानसिकता, किसी दूसरे धर्म वाले लोगों के चक्कर में है, तो उनको बचा के वापस लाने का प्रयास करेंगे। और आप जीवन में संकल्प लीजिए कि किसी भी प्रकार उनके प्रति किसी भी प्रलोभन में फंस करके अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार का हम लोग संकल्प लेते हैं। आप शिक्षित रहेंगे, शिक्षा के प्रति जागरूक रहेंगे, युवाओं के रोजगार के लिए लड़ेंगे, लेकिन प्यार मोहब्बत के चक्कर में माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा संकल्प दिलाने का काम करते हैं। सर ऐसे भी बहुत सारे केस रहते हैं जो घर तक ही सीमित हो जाता है, बदनामी की डर से घर से बाहर नहीं निकलता, उस पर आपका क्या कहना है? संस्कार कि एक तरफ आप जिस बच्ची को पैर धो करके उसको माँ बोल करके प्रणाम कर रहे हैं नवरात्रा में,
देवी रूप में पूजा कर रहे हैं, उसी देवी का घर में इस प्रकार अगर शोषण हो रहा है तो याद रखिएगा यह माँ बाप की भी गलती है। जिसके बेटे ने इस प्रकार की गलती की है, उस माँ बाप ने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार नहीं दिए कि बच्ची का मतलब क्या होता है। उस माँ बाप ने ऐसा संस्कार नहीं दिए कि छोटी बहन जो है तुम्हारी, ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी चाची है, तुम्हारी मौसी है, ये सभी हम तुम्हारे लिए माता के समान है। इस प्रकार का संस्कार अगर बच्चों को मन में बचपन से डाला जाएगा तो मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का अपराध रुकेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।